हेलो माय लवली व्यूअर्स। तो मैं काफ़ी टाइम से कमेंट्स देख रही थी कि आप सब लोगों को लॉन्ग ड्रामा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए कैसे ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें हमारी फीमेल लीड को उसका बॉयफ्रेंड पपेट बनाकर रखता है और एक दिन वो गलती से अपने बॉयफ्रेंड के भाई के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है और तभी से हमारा मेल लीड उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। सो ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे मेल को देखते हैं जो एक दूसरे में पूरी तरह डूबे हुए पैशनेटली किस कर रहे थे। तभी हमारी फीमेल लीड जियान जो कि नशे में धुत थी वो मेल लीड चेन्यू को हस्बैंड बोल देती है। ये सुनते ही चेन्यू के फेस पर एवल स्माइल आ गई थी। हस्बैंड सुनने में बहुत अच्छा लगा और वो फिर से उसे किस करने लग जाता है और जियान भी उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि चेन्यू उसके हाथ पर किस करके उसे उठा रहा होता है। अपनी आंखें खोलो और मुझे ठीक से देखो कि मैं कौन हूँ। जैसे जियांग आंखें खोलती है उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। पर वो उसे नहीं छोड़ता और बोलता है अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ही मुझे हस्बैंड कहकर गले लगा रही थी, अब क्या हुआ। जियांग गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हें अच्छे से पता था ना कि मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ, फिर भी तुमने ये सब क्यों किया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 3 साल पहले जियांग एक होटल में वेट्रेस का काम कर रही होती है। वहीं पर उसकी मुलाकात सोंग स्वान से होती है। वो उसे देखकर बोलता है तुम्हारी आईज बहुत ब्यूटीफुल हैं। फिर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ बीजिंग चलोगी तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। क्योंकि जियांग अनाथ थी इसलिए तुरंत हाँ कर देती है। उसे लगा था कि अब उसकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, लेकिन बीजिंग पहुंचकर उसका वेलकम कुछ इस तरह होता है जैसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वान उसे बोलता है आज से तुम वही मेकअप और कपड़े पहनोगी जो मैंने तुम्हारे लिए चूज किए हैं, और तुमने जो पैंट पहनी हुई है ये बहुत ज्यादा शॉर्ट है, मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें देखे। वो तो उसे कैद करके रखना चाहता था, लेकिन जियांग जिसे बचपन से प्यार ही नहीं मिला था वो सोचती है ये मेरी इतनी केयर कर रहा है, शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। चैनी जियांग के बारों के साथ खेलते हुए बोलता है कुछ लोग तो अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं पहचान पाते। तो जियांग बोलती है तुम्हें तो अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करके बहुत एक्साइटिंग लगा होगा ना, तुम कितना घटिया इंसान हो। तो चैनी उसकी चीन पकड़कर बोलता है तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है तो अब से मैं ही तुम्हारा फर्स्ट मैन हूँ। तो जियांग गुस्से में वहाँ से जाने लगी थी, तभी दरवाजे पर श्वान आ जाता है। वो चैनी से दरवाजा खोलने को बोलता है। श्वान की आवाज़ सुनकर जियांग के तो होश ही उड़ गए थे। तभी चैनी पीछे से आकर उसे हक कर लेता है और बोलता है अगर मेरे भाई ने हमें इस हालत में एक साथ देख लिया तो क्या होगा, मैं तो दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। जियांग उसे रोकते हुए बोलती है प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन चैनी तो फुल मजे में था। वो स्वान से बोलता है भाई दरवाजा तो खुला है, अंदर आ जाओ। ये सुनकर जियांग सोचती है ये मेंटल किस्म का इंसान है क्या, मैं तब गई काम से। जैसे स्वान अंदर आता है चैनी जियांग को किस करने लग जाता है, जिससे वो उसका फेस नहीं देख पाता। तो चैनी से बोलता है मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अपना काम निपटा कर आ जाना। उसके जाने के बाद जियांग चैनी को धक्का देकर उसे थप्पड़ मार देती है। देन हम देखते हैं जुआन चैनी से बोलता है तुमने इसलिए मुझसे मेरा रूम चेंज किया था ताकि तुम लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड कर सको, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता क्योंकि तुम सॉन्ग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो। चैनी एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ सोचता है बेवकूफ कहीं का, ये खुद को सच में मेरा बड़ा भाई समझता है क्या। वो उससे कहता है मेरा सॉन्ग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगा। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांग का फोन बजता है। कॉल पर जुआन उससे बोल रहा होता है तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। तो वो झूठ बोल देती है मैं सो रही थी इसलिए देख नहीं पाई, आगे से ध्यान रखूंगी। तभी चैनी पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। वो उसे देखकर घबरा गई थी कि कहीं जुआन ने सुन तो नहीं लिया। वो उस पर गुस्सा करती है मुझसे दूर रहो, और वहाँ से जाने लगी थी। तभी चैनी उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और उसे कहता है मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम मेरे भाई से ब्रेकअप कर लोगी, और क्या तुम जानती भी हो कि तुम मेरे भाई की मर चुकी गर्लफ्रेंड का एक रिप्लेसमेंट हो। वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तो चैनी बोलता है कि उसने कभी तुम्हें बताया है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसकी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती हैं। जियांग फ्लैशबैक याद करने लगी थी जब स्वान ने उसकी आंखों की तारीफ की थी। तो वो चैनी से कहती है मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना तो मुझसे गलती थी, अब तुम ये सब भूल जाओ। तो वो कहता है इतना टेस्टी खाना मैं कैसे भूल सकता हूँ। जियांग उससे पूछती है आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम इसे सीक्रेट नहीं रख सकते क्या। तो वो उससे कहता है मैं सीक्रेट तो रख सकता हूँ पर बदले मुझे रोज हग और किस चाहिए। फिर वो उसके करीब आने लगा था तो जियांग को थप्पड़ मार देती है। तो चैनी उसका हाथ पकड़कर अपने दूसरे गाल पर रखता है और बोलता है नेक्स्ट टाइम इस पर मानना वरना मेरा इतना हैंडसम फेस खराब हो जाएगा। फिर वो उसे ब्लैकमेल करते हुए 3 ऑप्शन देता है तो मुझे हग और किस करो या फिर मेरे साथ नाइट स्पेंड करो, तभी मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा, वरना अभी जाकर अपने भाई को सब कुछ सच सच बता दूंगा। जियांग सोचने लगी थी बस एक हक की तो बात है तो क्यों ना इसे गले लगाकर मामला रफा दफा कर देती हूँ। वो उसे हल्का सा हक कर लेती है। तो वो उसे बोलता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। फिर वो दोनों साथ में जाने लगे थे तो जियांग उसके ओपन कार को देखकर कह रही है किसी ने हमें साथ देख लिया तो क्या होगा। तो चैनी उसका हाथ पकड़कर बोलता है
एक ना एक दिन तो वैसे भी हमारे अफेयर के बारे में लोगों को पता चलना ही है। तो इससे अच्छा है कि तुम मेरे भाई के साथ ब्रेकअप कर लो, फिर हम दोनों खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। जियांग उसे घटिया इंसान बोलकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। जब जियांग अपने रूम में पहुंचकर अपना फोन देखती है तो चैनवी ने उसे उनके रोमांटिक फोटो शेयर किए होते हैं। ये देखकर तो वो शॉक्ड हो गई थी। वो उसे कॉल करके सुनाती है, तुम पागल वागल हो क्या? तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरे फोटोज ले लिए, तुम आखिर चाहते क्या हो? लेकिन चैनवी ने तो बस एक ही रट लगा रखी थी कि उसके भाई के साथ ब्रेकअप कर लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे ये सारे फोटोज भेज दूंगा। वो कहती है, लगता है तुम्हारा दिमाग खिसका हुआ है, इसलिए मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाओ। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम अभी मुझसे मिलने नीचे आई तो हो सकता है मैं तुम्हारे फोटोज डिलीट कर दूं। जब जैंग विंडो खोलकर देखती है तो चैनी बड़े स्टाइल में कार से टिका हुआ खड़ा था। वो नीचे जाकर उसे उसका फोन मांगने लगती है तो उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम ये सेक्सी ड्रेस मेरे लिए पहनकर आई हो ना, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर मैं बहक गया तो क्या होगा? वो उससे गुस्से में कहती है, मुझे अपना फोन दो, ज्यादा बकवास मत करो। वो उसे अपना फोन दे देता है। जैसे ही वो फोन टच करती है उसका लॉक तुरंत खुल गया था। तो वो बोलती है कि मेरे फिंगरप्रिंट से कैसे खुल गया? तो चैनी कहता है, जब तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे। वो जल्दी से अपने सारे फोटोज डिलीट कर देती है। तो चैनी कहने लगा था, अब तो तुम्हारी विश पूरी हो गई, तो क्यों ना अब मुझे भी इसके बदले में रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर वो उसके करीब आकर उसे कार से लगा देता है। जियांग बोलती है, एक तो तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरे फोटोज लिए, शुक्र मनाओ मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, तो तुम इसे ही अपना रिवॉर्ड समझो। और वैसे भी तुमने खुद ही मुझे अपना फोन दिया था, तो इस सब का कोई मतलब नहीं है। तो चैनी कहता है, अगर तुम रिवॉर्ड नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मेरे लैपटॉप में पहले से ही बैकअप फोटोज पड़े हैं। ये सुनकर तो जियांग हैरान ही रह गई थी। तभी उसे जुआन का कॉल आ गया था। जब वो सब बात कर रही होती है तो चैनी उसकी नेक पर किस करने लगता है। जब उसका बॉयफ्रेंड पूछता है ये कैसी आवाज है तो वो बहाना बनाकर जल्दी से कॉल कट कर देती है और चैनी को धक्का देकर पूछती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? तो वो बोलता है, मैं तुम्हें पूरी तरह पाना चाहता हूँ। तो उसे धक्का देकर बोलती है, जाओ किसी और को ढूंढ लो। जियांग रात को सोने की कोशिश कर रही होती है और उसे नींद नहीं आ रही थी। वो गुस्से में चीखते हुए बोलती है, कहीं उस कमीने चैनी के पास मेरे फोटोज सच में तो नहीं है। इससे पहले वो जुआन को कुछ बताए मैं ही जाकर उसे सब सच बता दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुआन जियांग से बोल रहा होता है, तुम बहुत मोटी हो गई हो, आज से तुम सिर्फ सैलेड खाओगी। जियांग जब वो सैलेड खा रही होती है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर भी वो बेमन से उसे खाने लगती है। तभी चैनी उसे कॉल करता है तो वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। चैनी के मैसेज पड़े होते हैं कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, क्या तुम मेरे भाई के साथ डिनर कर रही हो? तो वो कहती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर नहीं करूंगी तो और किसके साथ करूंगी? फिर वो वापस टेबल पर आती है तो देखती है चैनी भी वहीं बैठा था। वो उसे देखकर टेंशन में आ जाती है। तो जुआन पूछता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? तो चैनी जानबूझकर कहता है, लगता है मैंने आप दोनों के रोमांटिक टाइम को डिस्टर्ब कर दिया है। जियांग बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। जब वो दोबारा डिनर करने बैठ जाती है तो चैनी टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जुआन बोलता है, तुम डिनर क्यों नहीं कर रही? तो चैनी उसका साथ देते हुए कहता है, हाँ तुम डिनर क्यों नहीं कर रही? लेकिन वो खाना कैसे खाती? चैनी ने तो उसका हाथ पकड़ रखा था, इसलिए वो बोल देती है, मेरा पेट भर गया। तभी जुआन की कॉल आ जाती है और वो उठकर चला जाता है। जियांग जल्दी से चैनी से अपना हाथ छुड़ा लेती है कि मुझसे दूर रहो। चैनी से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई तुम्हारे लिए परफेक्ट है? तो वो कहती है, हाँ वो बहुत जेंटलमैन है, तुम्हारी तरह धमकी देने वाला बदमाश नहीं है। तो चैनी बोलता है, चलो मैं आज तुम्हें अपने भाई की असलियत दिखाता हूँ कि वो बस दिखावा करता है। तो वो सब साथ ही जाता है। तो जियांग कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जैसे वो डोर खोलती है तो एक आदमी अंदर बंधा हुआ था। वो डरकर बोलने लगता है, मैं मिस जियांग को पसंद नहीं करता, प्लीज मेरी जान बख्श दो। देन हम पास का सीन देखते हैं। वो आदमी जियांग को प्रपोज कर रहा होता है तो स्वान सब देख लेता है और तब से ही वो उसे किडनैप कर लेता है। ये देखकर जियांग सोचने लगी थी कि अगर स्वान को मेरे और चैनी के बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार ही डालेगा। फिर हम देखते हैं जियांग जब रात में अपने घर पहुंचती है तो दरवाजे पर कचरा रखा हुआ था। तो वो सोचती है, लगता है खाली घर में कोई नया पड़ोसी आया है। जैसे वो जाने लगी थी तभी पीछे से चैनी आ जाता है और जियांग डरकर चीखने लगी थी तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है। वो उसे काट लेती है और उसे धक्का देकर कहती है, चैनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो चैनी से बोलता है, मेरे भाई ने तुम्हारे दरवाजे पर सीसीटीवी लगा रखा है, इसलिए चुप रहो। फिर वो उसे अपने कंधे पर उठाकर अंदर ले जाता है और उसे टेबल पर बिठाकर जबरदस्ती किस करने लगता है। जियांग से दूर कर रही होती है तभी चैनी जियांग को अपने मुंह से ऑरेंज कैंडी खिला देता है। जियांग सोचती है, इसे कैसे पता मुझे कैंडी पसंद है? जब से मैं जुआन के साथ बीजिंग आई हूँ मैंने डिजर्ट को छुआ तक नहीं है। तो वो जाने लगी थी तभी चैनी उसे रोककर कुछ स्नैक्स देता है और बोलता है, इतनी रात को घर जाने के लिए कोई बहाना तो होना चाहिए ना, और वैसे भी मेरे भाई को शक है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो मैंने तुम पर नजर रखने के लिए तुम्हारे घर में कैमरे लगा दिए हैं। ये सुनकर वो उसे लात मारने लगी थी लेकिन चैनी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे छूने लगता है। तो जियांग गुस्से में उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो घर पहुंचकर कैमरे देखने लगी थी तभी स्वान का फोन आ जाता है। वो उससे पूछता है, तुम कहाँ गई थी? तो वो कहती है, मैं खाना
लेने के लिए बाहर गई थी तो वो उससे बोलता है कि कल हमें एक ऑक्शन में जाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो उसे हाँ कहकर गुड नाइट बोल देती है और फिर से कैमरे ढूंढने लग जाती है। जैसे उसे कैमरा मिलता है वो फौरन उस कैमरे को तोड़ देती है और सोचने लगती है, चैन्यू ने तो कहा था कि उसने बहुत सारे कैमरे लगाए हैं और मुझे तो सिर्फ एक ही मिला है। तभी उसके फोन पर चैन्यू का मैसेज आता है। वो बड़ी बेशर्मी से कह रहा था, तुम व्हाइट नाइट गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मुझे वो पहला रेड वाला ज्यादा पसंद है। ये सुनकर तो जियांग के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो उससे पूछती है, बेवकूफ इंसान, तुमने मेरे बेडरूम में भी कैमरा लगा दिया है और बताओ कहाँ कहाँ कैमरे लगाए हैं। तो चैन्यू कहता है, खुद पता लगा लो। फिर वो कैमरे ढूंढ ढूंढ कर निकाल लेती है और सबको तोड़ देती है और कहती है, मैं चैन्यू को खुद पर जासूसी करने नहीं दे सकती, वरना मेरे और स्वान के रिश्ते पर असर पड़ सकता है। देन हम देखते हैं वो स्वान को कैमरे दिखाते हुए कहती है, किसी ने मेरे बेडरूम में कैमरे लगवा दिए हैं, मुझे वो डर लग रहा है, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। तो स्वान कहता है, नहीं मैं खुद देख लूंगा। तो वो कहती है, मुझे अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है, हम 3 साल से साथ हैं तो क्यों ना हम शादी कर लें। फिर वो स्वान का हाथ पकड़ने लगी थी लेकिन वो उसका हाथ हटा देता है और कहता है, मुझे मेरी परमिशन के बिना कभी छूना भी मत। उसे सॉरी बोलने लगी थी तो वो कहता है, मेरा अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है और साथ में रहने की बात पर हम बाद में बात करेंगे। तो वो मन में सोचने लगी थी, स्वान को शादी करने की कोई इच्छा नहीं है और वो तो मुझे खुद को छूने भी नहीं देता और एक वो चैन्यू है जो चलता फिरता आइटम बॉम्ब है। फिर हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टारलाइट नेकलेस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। वो कोई आम नेकलेस नहीं था, वो बहुत ही पुराना और पेयर शेप्ड ऑरेंज डायमंड से बना हुआ नेकलेस था। तो आंसर कहती है, इस नेकलेस की शुरुआती बोली 180 मिलियन है। तो जियांग सोचती है, वाओ कितना खूबसूरत है। तो स्वान से बोलता है, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। जियांग हाँ करने ही वाली थी तभी सोचती है, अगर मैंने एकदम हाँ कर दिया तो ये मुझे लालची समझेगा, इसलिए वो कहती है ये बहुत महंगा है। तो स्वान कहता है, अगर तुम्हें पसंद है तो कुछ भी महंगा नहीं। फिर वो 200 मिलियन की बोली लगा देता है। जैसी बोली लग रही थी तभी वीआईपी मिस्टर जी सबसे ज्यादा बोली लगाकर उस हार को खरीद लेता है। ये सुनकर तो स्वान का पारा ही हाई हो गया था। तो जियांग से कहता है, तुम मेरा वेट करो, मैं भी आता हूँ। स्वान अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए बातें कर रहा था जिसमें से एक दोस्त बोलता है, क्या तुम सच में उसे 500 मिलियन का नेकलेस देने वाले थे, कहीं तुम उसे प्यार तो नहीं करने लगे। तो स्वान कहता है, वो सिर्फ एक पिंजरे की चिड़िया है, मैं सिर्फ उसे एक पेट की तरह रखता हूँ और शादी तो वैसे भी स्टेटस और बैकग्राउंड देखकर ही करनी चाहिए। तभी जियांग उसकी सारी बातें सुन लेती है। वो मन में सोचने लगी थी, इसका मुझसे शादी करने का कभी कोई इरादा ही नहीं था। तभी दूसरा दोस्त स्वान से कहता है, अगर तुम उसके साथ खेलते खेलते थक जाओ तो क्या तुम उससे मुझे दे सकते हो। फिर वो सभी जियांग का मजाक बनाते हुए कहते हैं, उसका शरीर तो कमाल का है, उसके साथ खेलने में वाकई बहुत मजा आएगा। स्वान भी उनके गंदे जोक्स पर हंसने लगता है। जियांग ये सब सुनकर बुरी तरह टूट गई थी। वो मन में सोचती है, तो स्वान के दिल में मेरी सिर्फ ये जगह है। तभी चैन्यू वहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहता है, तुम ये सब बर्दाश्त कर सकती हो, मैं नहीं। वो उसे हटाकर अंदर चला जाता है और स्वान के दोस्तों की अच्छे से धुलाई कर देता है। फिर वो बाहर आकर जियांग के सर पर हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। जियांग उसे देखकर स्माइल करने लगी थी। तभी चैन्यू उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर जियांग उसकी चोट पर बैंडेज करने लगी थी। तभी उसे स्वान का कॉल आ जाता है। वो उसे पूछती है कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। वो बोलता है, नहीं अभी मुझे टाइम लगेगा, तुम खुद ही चली जाओ। इतने में चैन्यू उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। तभी स्वान की नजर चैन्यू की कार पर जाती है तो वो वहाँ जाता है और नॉक करने लगता है। जियांग उसे मना करने लगी थी लेकिन चैन्यू विंडो खोल देता है। जियांग तो नीचे झुक जाती है, इसलिए स्वान उसे देख नहीं पाता और चैन्यू से कहता है, अभी तुमने कम तमाशा किया था क्या, जो पब्लिक प्लेस में ये सब हरकतें कर रहे हो। अगर कोई स्कैंडल हो गया तो हमारी फैमिली की बदनामी हो जाएगी। तो चैन्यू कहता है, कार में अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना तो कोई गलत बात नहीं है और हाँ मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, उसे आराम करना है। ये सुनकर स्वान चला जाता है। फिर जियांग गुस्से में उठकर थप्पड़ लगा देती है। तो चैन्यू बोलता है, आखिर तुमने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारना सीख ही लिया। फिर वो बोलती है, तुम कितने बेशर्म हो, चलो मुझे घर जाना है। तो चैन्यू मासूम फेस बनाकर बोलता है, मेरी चोट में बहुत ज्यादा दर्द है। तो वो कहती है, तुम्हें तो दादा मर ही जाना चाहिए। फिर उसकी पट्टी करने लगी थी। फिर वो जियांग से कहने लगा था, तुम मेरे भाई के साथ ब्रेकअप कर लो, उससे मेरा दर्द कम हो जाएगा। तो वो कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो चैन्यू से कहता है, तुमने अभी सुना ना स्वान ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था, वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है और जल्दी तुम्हें छोड़ भी देगा। तुम मेरी प्यारी वाइफ क्यों नहीं बन जाती। आखिरकार मैंने तुम्हें अपना पहला फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस दिया था, तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले लेती। ये सुनकर जियांग सरकास्टिक स्माइल देती है और कहती है, तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस यकीन नहीं होता, तुम तो इतने बिगड़ैल हो। तो चैनी बोलता है, मुझे तुम्हारी वजह से चोट लगी है, तो क्यों ना तुम आज रात मुझे अपने साथ ले जाओ। तो जियांग बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कार का दरवाजा खोलो, मुझे घर जाना है। जब वो जाने लगी थी तो चैनू कहता है, कल की न्यूज देखना मत भूलना। अगले दिन जियांग वॉयलिन की रिहर्सल के लिए म्यूजिक स्टूडियो जाती है तो वहाँ एक चालाक लड़की जियांग का मजाक उड़ाने लगी थी
कि मिस्टर स्वान की मरी हुई गर्लफ्रेंड का एक रिप्लेसमेंट है, ये तो बस उन्हीं के दम पर यहाँ तक आई है। तो जंग मन में सोचने लगती है कि ये बात तो ज्यादातर लोगों को पता है, बस मुझे ही नहीं पता थी। वो उसे जवाब देते हुए बोलती है, तुम भी तो मिस्टर स्वान के बराबर में खड़ी थी ना, उन्होंने तो तुम्हें देखा तक नहीं, तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा। इस बात पर सब लोग हंसने लगे थे। तो वो चालाक लड़की गुस्से में कहती है, तो क्या हुआ अगर तुम उनके साथ 3 साल से हो, लेकिन मिसेस स्वान तो तुम तब भी नहीं बन पाओगी, तुम्हें तो शायद पता तक नहीं आज मिस्टर स्वान की एंगेजमेंट है। ये सुनकर तो जियान को सदमा ही लग गया था। वो स्वान के असिस्टेंट से बोलती है, मुझे स्वान से मिलना है। तो वो कहता है, सॉरी आप आज उनसे नहीं मिल सकती। तो जियांग मन में सोचती है, इसका मतलब चैन्यू सही कह रहा था, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे बस अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहता है। दूसरी तरफ जवान अपनी एंगेजमेंट को एंजॉय कर रहा था और चैन्यू अपने मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। तभी उसके फोन पर जियांग का कॉल आ जाता है। ये देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तो जियांग उसे कहती है, तुम्हें पहले से पता था ना कि आज स्वान की एंगेजमेंट है। तो वो कहता है, नहीं मुझे तो इसके अलावा भी बहुत कुछ पता है, क्योंकि मैं इस टाइम उसकी एंगेजमेंट पार्टी में हूँ। मुझे लगता है मुझे तुम्हें लाइव दिखाना चाहिए। चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि वो दोनों एक एक कप से पानी कैसे पी रहे हैं। जियांग गुस्सा करते हुए कहती है, तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो। तो चैनी बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस खुश था कि अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो मैं इसे दिखाने में कंजूसी क्यों करूँ। फिर वो उसे छेड़ते हुए कहता है, तो क्यों ना मैं अपने हैंडसम फेस के साथ तुम्हारे जख्मी दिल को सुकून देने आ जाऊँ। जियांग उसे कहती है, मैं पागल हूँ या ये पागल है। फिर वो उसे कहती है, क्या तुम मेरी जवान की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगाने में हेल्प करोगे। तो चैनी से कहता है कि तुमने अभी तक हार नहीं मानी। तो वो कहती है, नहीं मैं देखना चाहती हूँ कि स्वान आखिर कितना घटिया इंसान है। तो वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे हक और किस करना होगा और बेड भी शेयर करना होगा। तो वो बोलती है, ठीक है मैं बस तुम्हें हक करूंगी। तो वो बोलता है, नहीं मुझे तो सब कुछ चाहिए। तो जियांग से बेशर्म बोलकर कॉल कट कर देती है और उसे मैसेज करके बोलती है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो वो बोलता है, ठीक है मेरा इंतजार करो। देन हम देखते हैं चैनी जियांग के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसे नहाया हुआ देखकर चैनी के तो पसीने ही छूट गए थे। वो अपना कोट उतार कर फेंक देता है और जियांग को सोफे पर बैठे हुए देखकर कहता है कि हम सोफे पर लेटने वाले हैं, क्योंकि सोफा मेरे लिए बहुत छोटा है। फिर वो एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगता है और उसके करीब आने लगता है। जियांग बोलती है, बातें करना बंद करो, अगर तुम्हें इस करना है तो जल्दी करो, बकवास मत करो। चैनी स्माइल करते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। जब जियांग उसकी बॉडी देखती है तो मन में सोचती है, मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, इसकी बॉडी तो बड़ी शानदार है। तभी चैनी उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और उससे कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं पहले शावर ले लूं। और वो फ्रेश होने के लिए चले जाता है। जियांग की तो सांसें ही अटक गई थी। वो खुद को शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगती है, लेकिन उसके ख्याल में तो बार बार चैन्यू की सेक्सी बॉडी आ जा रही थी। फिर वो एकदम होश में आती है और उठकर चैन्यू को देखने के लिए चली जाती है। जब वो धीरे धीरे जा रही होती है तभी चैन्यू बाथरूम से नहाकर वापस आ जाता है। जियांग उसकी बॉडी देखकर चिल्लाने लगती है, अरे पागल आदमी तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी। तो चैन्यू उसे खींचकर बेड पर ले जाता है और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। जियांग अपना मुंह फेर लेती है और बोलती है, मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। तो चैन्यू बोलता है, तुमने इतनी सेक्सी ड्रेस मुझे सेड्यूस करने के लिए नहीं पहनी है क्या। जैसे ही वो कुछ बोलने लगी थी वो उसके लिप्स पर फिंगर रखकर चुप करवा देता है और कहता है, अपनी एनर्जी बचा कर रखो, मैं आज तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग सोकर उठती है तो उसकी बॉडी में पेन हो रहा था। तो चैन्यू को मन मन में गाली देने लगती है। तभी चैन्यू वहाँ जाता है और उसके हाथ पर किस कर लेता है। फिर उसे बोलता है, जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जैसे वो बाहर आती है चैन्यू उसे एक फाइल देता है और बताता है कि स्वान की गर्लफ्रेंड ने 24 साल की उम्र में डिप्रेशन में आकर उसकी वजह से सुसाइड कर लिया था। ये सुनकर जियांग स्वान को गाली देने लगी थी कि नीच कहीं का, बड़ी घटिया इंसान है, इस आदमी के साथ रहना तो भूत के साथ रहने से भी ज्यादा बदतर है, मुझे जल्दी ही स्वान से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जब जियांग अपने रूम में होती है तो स्वान वहाँ जाता है। वो उसे फ्लावर देते हुए कहता है, तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी। जियांग उसे थैंक यू बोलती है और फ्लावर ले लेती है। फिर वो जियांग से कहता है, तुम्हारा अकेला रहना सेफ नहीं है, तो क्यों ना आज से हम दोनों साथ में रहें। जब जियांग कुछ नहीं बोलती तो वो उसे पूछता है, क्या हुआ तुम खुश नहीं हो क्या। तो वो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर वो उसे हक कर लेता है। तभी चैनी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें हक करते हुए देख लेता है। जियांग अपने मन में सोचती है, आज इसे हो क्या गया है, ये तो कभी मेरे करीब नहीं आता। फिर स्वान उसे किस करने के लिए उसके करीब आने लगा था। ये देखकर चैनी को बस नहीं चल रहा था कि वह स्वान को जान से ही मार डाले। जैसे उसके पास जाने लगा था तभी स्वान की फियांसे अंदर आ जाती है तो बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो। उसे देखकर जियांग अपने मन में सोचती है, इस लड़की का फायदा उठाकर मैं स्वान से पीछे छुड़ा सकती हूँ। वो मासूम बनते हुए कहती है, ये लड़की कौन है। तो स्वान कहता है, ये मेरी क्लाइंट है। तो उसकी फैन से बोलती है, अभी 3 दिन पहले ही तो तुमने मुझसे एंगेजमेंट की थी और अब तुम मेरे सामने ही अपनी प्रेमिका के साथ गुलछरे उड़ा रहे हो और मुझे क्लाइंट कह रहे हो। तो जियांग मासूम बनते हुए कहती है,
स्वान तुमने मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली। तो स्वान कहता है ये सिर्फ एक नाम की एंगेजमेंट है, मेरे दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो उसकी फियांसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है स्वान तुम अपनी मिस्ट्रेस के सामने ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो। फिर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जियांग स्वान से कहती है तुम मुझसे शादी क्यों नहीं तोड़ लेते। तो वो कहता है मैं ये शादी नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये शादी दोनों फैमिली के बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। तो जियांग रोते हुए कहती है तो क्या अब से मैं बस तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर रहूंगी, तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। वो गुस्से में कहती है अगर तुम शादी नहीं तोड़ोगे तो हम दोनों अलग हो जाएंगे क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनूंगी। और वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वो डांस करने लगती है कि अब तो मैं आज़ाद हो गई। वो सोचती है अभी तो स्वान अपनी फियांसे को मनाने में बिजी होगा, तो क्यों ना मैं जल्दी से अपना सामान पैक करके यहाँ से भाग जाती हूँ। जैसे वो घर के अंदर जाती है, घर में बहुत सारी कैंडल जल रही थी। वो सोचती है कि ये मेरा ही घर है, लगता है मेरे घर में कोई चोर आया है, इसलिए वो डर कर वाइपर उठाकर उसे ढूंढने लगती है। तो पीछे से चैन्यू सरप्राइज बोलते हुए आता है। तो वो चिल्ला उठती है और चैन्यू से कहती है तुम अंदर कैसा है। तो चैन्यू से अपने करीब कर लेता है और उससे कहता है तुमने मेरे भाई से रिश्ता तोड़ लिया, तुम मेरी बाहों में आने के लिए नहीं बेताब थी, तुम मुझे इतना पसंद करती हो क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। जियांग उससे दूर हटते हुए कहती है बेशरम इंसान, तुम अंदर कैसा है। तो वो बोलता है मैं तुम्हें बस सरप्राइज देना चाहता था। फिर वो उसके फ्लावर्स लेकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने बराबर में टेडी बियर को देखती है और उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता मुझे टेडी बियर पसंद है। तो अपने मन में सोचने लगती है कि टेडी तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे पास बचपन में था। उससे थैंक यू बोलती है तो चैनी उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उससे कहता है अगर तुम सच में मुझसे थैंक्स करना चाहती हो तो क्यों नहीं इसे रोमांटिक तरीके से करो। तो जियांग के मन में सोचती है वैसे भी यहाँ पर मेरी आज आखिरी रात है, तो क्यों ना आज पूरे मजे लिए जाएं। और वो उसे हाँ बोल देती है। फिर खुद पर गुस्सा करते हुए कहती है ये मैंने क्या कर दिया। फिर चैनी उसे पकड़कर सोफे पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है शुरुआत तुमने ही की है तो बाद में मुझे रोकने को मत कहना। फिर वो उसे किस करने लग जाता है, वो भी उसे रिस्पॉन्स करके किस करने लग जाती है। तभी दरवाजे पर स्वान आ जाता है। वो चैनी से कहती है प्लीज जल्दी से कहीं छिप जाओ। तो चैनी से बोलता है अब तो तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है ना, तो उसे सच बता दो। वो उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है प्लीज छुप जाओ ना, लेकिन चैनी तो टस से मस नहीं होता। तभी वो उसके लिप्स पर किस कर देती है और बोलती है अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं फिर से तुम्हें किस करूंगी। ये सुनकर तो चैनी की खुशी से सांसें ही अटक गई थी। तभी स्वान अंदर आता है और उससे कहता है क्या तुमने पी रखी है। तुम जियांग मन में सोचती है मुझे इसे दिखाना होगा जैसे मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। वो वाइन का ग्लास उठाकर नशे में होने का नाटक करने लगती है और उससे कहती है तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। तो स्वान सोचता है इसने अभी तक मेरी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये बेवकूफ लड़की मुझसे कितना प्यार करती है। फिर वो उसके करीब आने लगता है। तभी जियांग एकदम उठ जाती है, बोलती है तुम यहाँ क्या करने आए हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने अच्छी लड़की होने का दिखावा करते करते थक गई हूँ। ये सुनकर स्वान को गुस्सा आ गया था तो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। ये देखकर जियांग नाइफ उठा लेती है और उससे कहती है मेरे पास मत आना वरना तो मार दूंगी। वो कहता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। वो नाइफ अपने नेक पर रख लेती है। ये देखकर स्वान डर जाता है। वो उससे कहता है मैं तुम्हें जाने दूंगा, इसे नीचे रख दो। तभी जियांग वहाँ से भाग जाती है। वो रास्ते में जा रही होती है तभी चैनी वहाँ आ जाता है। जब वो उसकी चोट देखता है तो वो गुस्से में स्वान को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन जियांग उसे रोक देती है और उसकी बाहों में बेहोश होकर गिर जाती है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैसे जियांग को होश आता है तो वो अपने सामने चैनी को देखती है। वो मन में सोचती है मैं इसकी तरफ इतनी अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ। तभी चैनी उसके पास आकर बैठ जाता है तो वो उससे पूछती है मैं कहाँ हूँ। तो वो उससे कहता है ये मेरा घर है। फिर वो उससे कहती है कल रात तो लगा मैं मर ही जाऊंगी। तो चैनी उसे अपने पास खींचकर उसके फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है मुझे माफ कर दो, कल मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अब मैं कभी तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वो उससे कहती है तुम मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हो। तो चैनी उसे कन्फेस करते हुए कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो उसे आई लव यू बोलता है। तो वो उसे इग्नोर करके नहाने जाने लगी थी। फिर चैनी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसकी चोट को देखने लग जाता है। तो जियांग कहती है मेरी चोट अब ठीक है और फिर से जाने लगती है। वो उसे फिर से वापस खींच लेता है और उससे बोलता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या तुम कल रात के वादे को भूल गई जो तुमने मुझसे किया था। तो वो कहती है कौन सा वादा। तो चैनी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है लगता है कुछ लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, कोई बात नहीं मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करूंगा। वो उसे अपने रूम में ले जाता है और उसकी नेक का बैंडेज हटाकर उसे किस करने लगता है। फिर धीरे धीरे उसके लिप्स पर किस करने लगा था। फिर दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांग को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। वो जहाँ भी अप्लाई करती है हर कोई उसे मना कर देता है। वो सोचती है ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे फ्लैशबैक याद आता है जब स्वान ने उससे कहा था कि तुम मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती। फिर वो रास्ते में जा रही होती है तभी वो देखती है कि एक दीवार पर जॉब का नोटिस लगा है। वो तुरंत अंदर जाती है तो पूछती है क्या आप नए लोगों को जॉब पर रखने में इंटरेस्टेड हैं।
वहाँ की मैनेजर उसका रिज्यूम देखती है और उसे जॉब दे देती है। जियांग से थैंक यू कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो लड़की चैन्यू को फोन करती है, हमने उसे जॉब दे दी है, जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ। ये सुनकर चैन्यू मन में सोचता है, आखिर मैंने उसे वापस पाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है सोंग परिवार की प्रॉपर्टी को हासिल करना। फिर वो जियांग के लिए एक चीनी वायलिन खरीदने के लिए किसी को कॉल करता है। जब जियांग घर पर पहुंचती है तो वहाँ पर चीनी वायलिन देखकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है ये कहाँ से आया। तभी पीछे से चैन्यू शावर लेकर आ जाता है। वो जियांग से पूछता है तुम्हें ये पसंद आया। तो वो बोलती है क्या पसंद आया। तो उसे कहता है मैं वायलिन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तो जियांग बोलती है नहीं नहीं, मैं तो वायलिन के बारे में बात कर रही थी। तो वो कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, तो नई जॉब मिली है ना, पर मैंने तो अभी तक तुम्हें बताया ही नहीं मुझे जॉब मिल गई है। तो चैन्यू कुछ नहीं बोलता। वो कहता है इसे ट्राई करके देखो, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। तो वो बोलने लगी थी मैं इसे नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा है, पहले ही तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो उसे कहता है इसका मतलब तुम्हें ये पसंद नहीं आया, तो फिर मैं इसे डस्टबिन में फेंक देता हूँ। तो एकदम बोलती है नहीं नहीं ऐसा मत करो। वो वायलिन बजाकर देखने लगती है, फिर उसके करीब आकर उसे किस करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं स्वान अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जियांग को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो वो कहता है लगता है मिस जियांग को नई जॉब मिल गई है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है जाकर पता करो आखिरकार उसे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांग अपने कलीग के साथ किसी रिच फैमिली के इवेंट में वायलिन की परफॉर्मेंस देने के लिए जा रही होती है। जैसे ही वो एंटर होती है तो पूछती है आज किसका बर्थडे है। तो उसकी मैनेजर बोलती है आज मिस सू की बर्थडे पार्टी है, जिन्होंने हाल ही में स्वान फैमिली के वारिस मिस्टर स्वान से एंगेजमेंट की है। तभी स्वान अपनी फियांसे के साथ नीचे आ जाता है। तो उसकी फियांसे कहती है ये तो वही लड़की है ना जो स्वान की मिस्ट्रेस थी, क्या तुम पैसे कमाने के लिए मेरे घर तक आ गई हो। ये सुनकर सब जियांग की इंसल्ट करने लगे थे कि ये कितनी बुरी लड़की है, ये दूसरे के फ्रेंड्सों को फंसाती है, इसे शर्म नहीं आती। जियांग सबको इग्नोर करके वायलिन बजाने लगी थी। परफॉर्मेंस देने के बाद जैसे ही वो घर जाने लगी थी तभी सू की चमची उसे रोक देती है। मिस सू की कीमती इयररिंग्स खो गए हैं, तो कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, तो तुम सबकी तलाशी ली जाएगी। फिर हम सबकी तलाशी लेने लगते हैं। तभी सू का मैनेजर जियांग के वायलिन बॉक्स से वो इयररिंग निकाल लेता है। तो ये देखकर सब लोग जियांग की इंसल्ट करने लगते हैं कि ये दिखने में कितनी सीधी सादी है पर बड़ी बेशर्म है। फिर सू कहती है मैं बहुत ज्यादा काइंड हूँ, अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगी तो हो सकता है शायद मैं तुम्हें माफ कर दूँ। फिर उसकी बॉडीगार्ड जियांग को जबरदस्ती घुटने पर बैठाने लगते हैं। तभी चैन्यू लाइव स्ट्रीम करता हुआ वहाँ आ जाता है और सबसे बोलता है मैंने एक बहुत कमाल का सीन कैप्चर किया है, क्या आप सब लोग देखना चाहेंगे। फिर वो वीडियो प्ले कर देता है जिसमें सू का मैनेजर जियांग के वायलिन बॉक्स में इयररिंग रख रहा था। तो सब लोग सू की तरफ देखने लग जाते हैं। वो सारा इल्जाम मैनेजर पर डालते हुए कहती है किसी ने इयररिंग्स इसमें रखे थे। वो मैनेजर भी खुद पर इल्जाम ले लेता है और माफी मांगता है। फिर चैन्यू सू से कहता है तुम भी जियांग से माफी मांगो। तो वो माफी मांगने लगी थी तो चैन्यू से कहता है सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ऊंचा बोलो। तो वो फिर से सॉरी बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर चैन्यू जियांग की तरफ आई ब्लिंक करके आई लव यू बोलता है तो जियांग के फेस पर स्माइल आ जाती है। देन हम देखते हैं जब जियांग अपने कलीग के साथ वहाँ से जा रही होती है तो चैन्यू अपनी कार लेकर वहाँ जाता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो तभी जियांग की मैनेजर उससे बोलती है बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तुमने अभी इसे क्या कहकर बुलाया। तो चैन्यू उसे तुरंत इशारे से चुप रहने को बोल देता है। तो वो बात करते हुए बोलती है मैं तो खाने की बात कर रही थी, और मन में सोचती है माफ करना बॉस, भी मेरी वजह से आपका भांडा फूट जाता। फिर जियांग सबसे कहती है मैं चलती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आया है, और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जियांग अपने स्टूडियो पहुँचती है तो उसकी मैनेजर कहती है जियांग तुम तो बहुत फेमस हो गई हो। और वो बताती है जब से चैन्यू ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है तब से मिसू की कंपनी के शेयर गिर गए हैं। फिर जियांग चैन्यू को कॉल करती है और पूछती है तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हें पता है मैं इस सब की वजह से कितनी मुश्किल में पड़ सकती हूँ। तो चैन्यू बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो जियांग रोने लगी थी तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि मुझे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और वो कॉल कट कर देती है। देन जियांग घर पर बैठी सोच रही होती है मैंने बेकार में चैन्यू पर गुस्सा निकाल दिया, उसे तो मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्वान का असिस्टेंट उसे आकर बताता है स्टार प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को मिल गया है। स्वान चौंक हो गया था और पूछता है उस कंपनी का नाम क्या है। तो उसका असिस्टेंट बताता है उस कंपनी का नाम जिक है और उसका ओनर मिस्टर जी है, और इसके अलावा कोई और जानकारी अवेलेबल नहीं है। फिर हम देखते हैं जियांग चैन्यू को वीडियो कॉल करके सॉरी बोल रही होती है, मुझे कल तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो चैन्यू अपने कपड़े उतार रहा होता है तो जियांग कहती है तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो। तो वो बोलता है क्या तुम मुझे नहाते हुए देखना चाहती हो। जियांग जल्दी से कॉल कट कर देती है। तभी चैन्यू का मैसेज आता है, जैसे वो ओपन करके देखती है तो उसे अपनी बॉडी का फोटो भेजता है और कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। अभी जियांग की मैनेजर आकर कहती है हमें बड़ी कंपनी से परफॉर्मेंस करने का ऑफर मिला है जिसमें हमें 20 लाख रुपए मिलेंगे, और स्पॉन्सर कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग फैमिली है। तो जियांग मन में सोचने लगी थी
कहीं स्वान की कोई नई चाल तो नहीं है, इसलिए मुझे इस बारे में चैनियों को बताना चाहिए। पता नहीं वो बिजनेस ट्रिप से कब वापस आएगा। जैसे वो फ़ोन देखती है, चैनियों की प्रोफाइल पर उसकी और जियांग की किस करते हुए फोटो लगी होती है। तो जियांग कहती है, चैनी मैं तुम्हें मार डालूंगी, जल्दी से मेरी फ़ोटो हटाओ। तुम कभी ये गंदी आदतें छोड़ोगे, चोरी छुपे मेरी फ़ोटो लेने की। तो चैनी कहता है, मैंने इसे सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ही सेट किया है। तभी उसके मैनेजर भी चैनी की प्रोफाइल फ़ोटो देख लेती है और वो शॉक हो जाती है। वो मन में सोचती है, मुझे लगा नहीं था वो जियांग से इतना प्यार करते हैं। फिर हम अगले सीन में जियांग का परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। जियांग अपने परफॉर्मेंस के बाद रूम में बैठी हुई आराम कर रही होती है। तभी सन वहाँ जाता है तो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है, मैं इस इवेंट का फाउंडर हूँ। तो वो उसे कहता है, जैसे ही मेरी सो फैमिली से बिजनेस पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, मैं अपनी फियांसे से डाइवोर्स ले लूंगा। बस तुम मेरा थोड़ा और वेट करो। तो जियांग बोलती है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैं तुम्हारी कोई पेट नहीं हूँ जिसे जब तुम्हारा मन करा बुला लिया और जब मन करा छोड़ दिया। तो सन उसे कहता है, तुमने इतने सालों से मेरा वेट किया है तो थोड़ा और नहीं कर सकती? वो उसे पकड़कर अपने गले लगाने लगा था। जियांग कहती है, मुझे छोड़ो, जाने दो। तो स्वान बोलता है, मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। जियांग उसे धक्का दे देती है। फिर स्वान उसे धमकी देते हुए कहता है, मैं वापस तुम्हें उस नरक में धकेल दूंगा जहाँ से तुम आई हो, और मैं तुम्हारा सारा पास्ट जानता हूँ। सिर्फ मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मेरे साथ रहो तभी तुम सेफ रहोगी। तो जियांग बोलती है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो वो बोलता है, नहीं, मैं बस बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम्हें मिटाना कितना आसान है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जियांग कहती है, मैं तुम जैसे पागल के साथ नहीं रहूंगी, और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर वो बोलता है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दूंगा, बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो जियांग कहती है, मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ, जाओ जाकर मर जाओ। तो उसकी आंखों में स्प्रे छिड़क देती है और उसे लात मारकर गिरा देती है और उससे कहती है, मुझे दोबारा परेशान मत करना, वरना जब भी तुम्हें देखूंगी तुम्हें पीट डालूंगी। और वहाँ से चली जाती है। फिर वो बाहर आती है तो चैनी फ्लावर लिए खड़ा था। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है, मुझे पता है मेरी जान मुझे बहुत मिस कर रही थी, चलो घर चलते हैं। देन हम देखते हैं चैनी घर पहुंचकर जियांग का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और उसे किस करने लगता है। फिर पूछता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? तो जियांग मना करने लगी थी। तो वो उसकी चिन पकड़कर कहता है, ओह तो तुम झूठ भी बोलती हो। वो उसे फिर से किस करने लगा था और किस करते करते उसे सोफे पर गिरा देता है। फिर जियांग उस दिन के लिए माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर बेवजह गुस्सा किया, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, तुमने तो सब कुछ मेरे लिए ही किया था। तो चैनी कहता है, मेरे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने का तरीका है, अभी मुझे मेरा काम करने दो। और वो उसे फिर से किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं चैनी उसके पास आता है। वो कहता है, तुम जाग गई? फिर उसे कहता है, मैं तुम्हें एक अरब दूंगा, तुम घर पर ही रहकर पियानो बजा सकती हो और जो तुम्हारा दिल करे वो कर सकती हो। तो जियांग कहती है, तो ये तरीका है तुम्हारा मुझे प्रोटेक्ट करने का? मुझे पैसों के साथ कैद करके रख दो, वैसे ही जैसे तुम्हारे भाई ने मुझे मिस्ट्रेस बना कर रखा था। तो चैनी कहता है, मेरी उससे कंपेयर मत करो, मैं बस तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जियांग नाराज होकर उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं कहीं और रहने की जगह ढूंढ लूंगी। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सोर उसकी चमची जियांग के खिलाफ साजिश कर चुकी थी। जब वो परफॉर्म कर रही होती है तभी उसके ऊपर लाइट गिर जाती है। जैसे ही चैनी उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उससे पहले ही स्वान उसे बचा लेता है। ये देखकर चैनी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। स्वान जियांग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलती है, मेरी चिंता मत करो, जाकर अपनी फियांसे पर ध्यान दो। फिर वो रूम में आती है तो चैनी पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। फिर वो उसकी चोट देखकर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, लेकिन जियांग उसे रोक लेती है। चैनी स्वान से पहले से ही जेलस था, इसलिए वो जेलसी में जियांग को किस करने लगता है और उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और बोलता है, स्वान ने तुम्हारे कपड़े छुए थे इसलिए ये गंदे हो गए हैं। तो जियांग बोलती है, उसने मेरा हाथ भी छुआ था, तो क्या तुम वो भी काट दोगे? तो वो कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, और उसके हाथ पर किस करने लगता है। फिर किस करते करते उसकी नेक पर किस करने लगा था। तभी स्वान दरवाजे पर आ जाता है और जियांग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए आइस पैक लेकर आया हूँ। उसकी आवाज सुनकर चैनी और ज्यादा जेलस हो गया था। वो जियांग से उसे भगाने को कहता है, उससे कहो यहाँ से चला जाए। फिर वो उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है और उससे पूछता है, क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? इतना कहकर वो उसकी नेक पर किस करने लगा था। तो वो बोलती है, मुझे भी परफॉर्म करना है, तुम मेरा घर आने का वेट करो। लेकिन चैनी उसे नहीं छोड़ता। उधर स्वान बार बार जियांग को आवाज दे रहा था कि एक बार मुझे देख लेने दो, तुम ठीक हो या नहीं। जब वो नहीं जा रहा था तो चैनी को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जियांग से कहता है, इसे चिल्लाकर कहो यहाँ से चला जाए। तो जियांग से जाने को कह देती है, लेकिन वो नहीं जाता। तो चैनी जियांग से बोलता है, मैंने तुमसे चिल्लाकर स्वान को भगाने को कहा था, ना कि ऐसे क्यूट बनकर। और वो गुस्से में फिर से उसे किस करने लग जाता है। तभी जियांग को कॉल आ गई थी। वो कहती है, मुझे अभी परफॉर्म करने जाना है। तभी चैनी उसकी नेक पर बाइट कर लेता है। वो बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं। जब जियांग कंपटीशन जीत जाती है तो स्वान उसे प्राइज देने के लिए आता है। तो वो उसकी नेक पर बाइट का निशान देखकर शॉक हो गया था। वो उसे पूछता है, ये निशान कैसा है? तो वो बोलती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो अब मेरा बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। तो वो
गुस्से में उसका हाथ पकड़कर कहता है, वो जंगली आदमी कौन है? जैंग बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो। वो कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ वो कौन है? तो जैंग कहती है, सब लोग देख रहे हैं, तुम पागल मत बनो। तो वो चिल्लाकर कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया और किसी और के साथ रिलेशन बना लिया। ये सुनकर सब लोग जैंग को देखने लगे थे। तो जैंग मन में सोचती है, चैन्यू तुमने ये सब जानबूझकर किया था ना, ताकि तुम स्वान को उकसा सको। फिर वो कहती है, आज की परफॉर्मेंस लाइव चल रही है, तो तुम क्या चाहते हो, सबको पता चल जाए? चीन के सबसे अमीर आदमी ने सच में अपनी फियांसे के पीठ पीछे मिस्ट्रेस रखी थी? तभी एक रिपोर्टर जैंग से सवाल करती है, आप मिस्टर स्वान को जानती हैं क्या? तो जैंग बोलती है, नहीं, कुछ बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर हम देखते हैं घर पहुंचकर जैंग चैन्यू से कहती है, तुमने वो सब कुछ जानबूझकर किया था ना? तो चैन्यू कहता है, किसकी बात कर रही हो? तो जैंग कहती है, तुमने जानबूझकर मेरी नेक पर बाइट किया था ना, ताकि तुम स्वान को उकसा सको। तो इसका मतलब तुमने स्वान को प्रोवोक करने के लिए मुझसे कांटेक्ट किया था। फिर वो बोलती है, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि तुम स्वान फैमिली से बेपरवाह होने का दिखावा क्यों करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत परवाह है, तुम स्वान से सब कुछ छीन लेना चाहते हो। तो चैन्यू कहता है, इतनी जल्दी मेरे बारे में राय मत बनाओ, वो सब वैसे भी मेरा ही था, यहाँ तक कि तुम भी मेरी ही हो। और फिर उसे पकड़कर किस करने लगा था। तो जैंग गुस्से में उसे धक्का देकर थप्पड़ लगा देती है। तो चैन्यू गुस्से में आकर उसे डीपली किस करने लगता है। तो जैंग उसे मारने के लिए जैसे ही दोबारा हाथ उठाती है, तो चैन्यू कहता है, तुम जितनी बार मुझे मारोगी मैं उतनी बार ही तुम्हें किस करूंगा। फिर वो उससे कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं चलता, मुझे स्वान से जलन होती है, मैं उसे प्रोवोक करना चाहता था ताकि तुम उसे थप्पड़ मार सको, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे ही मार रही हो, बड़े अफसोस की बात है। तो जैंग कहती है, अगर तुम्हारा मेरे लिए प्यार स्वान की वजह से नहीं था, तो फिर तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? क्या मैं जवान और खूबसूरत हूँ इसलिए? तो चैनी स्माइल करने लगा था। तो वो बोलती है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? चैनी जाकर सोफे पर बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरा दिल हमेशा से तुम्हारे इंतजार कर रहा था, मैंने तुमसे कभी मजाक नहीं किया, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तो जैंग मन में सोचती है, अगर इसे मेरे पास्ट के बारे में पता चल गया तो क्या ये तब भी मुझसे प्यार करेगा? हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, उसको जैंग के पास्ट को जानकर उसे एक्सपोज करने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर स्वान आ जाता है। तो वो उसे देखकर लैपटॉप बंद कर देती है और बोलती है, मुझे समझाने दो। तो स्वान बोलता है, मैं जानता हूँ तुम उसे एक्सपोज करना चाहती हो, मैं तुमसे अग्री करता हूँ, अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। फिर वो मन में सोचने लगता है, जैंग तुम जल्दी मेरे पास वापस आओगी। फिर वो दोनों जैंग के पास्ट के बारे में सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जैंग और उसके ग्रुप का इंटरव्यू चल रहा था। तभी एक रिपोर्टर जैंग से पूछती है, क्या आपके पिता ने आपको छोड़ दिया था, क्या ये बात सच है? जैंग ये सुनकर शॉक हो गई थी। तभी दूसरी रिपोर्टर कहती है, आपको नहीं पता, पूरे इंटरनेट पर यह अफवाह फैल रही है कि आप अनाथ थी और मिस्टर जैंगडोन ने आपको गोद ले लिया था। और फिर वो अचानक गायब हो गए। जैंग बोलती है, तुमसे सब किसने कहा, वो मेरा पिता नहीं है। तभी अचानक उसका पिता वहाँ जाता है और वहाँ आकर उसे बदनाम करने लगा था कि देखो मेरी नालायक बेटी को, अब जब ये पैसे कमाने लगी है तो ये मुझे अपना पिता मानने से भी इनकार कर रही है। क्या तुम भूल गई कि तुम्हें किसने पाल पोस कर बड़ा किया था? तो जैंग बोलती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। तो उसका पिता कहता है, अगर मेरी माँ ने तुम्हें समय नहीं ढूंढा होता तो तुम आज जिंदा नहीं होती। फिर वो सबको बताता है कि उन्होंने इसे कूड़ेदान से उठाया था और अकेले ही इसे पाला पोसा था। ये इतनी निर्दयी हो गई, जब मेरी माँ मर गई थी तो ये हमें अकेले छोड़कर भाग गई थी। ये सुनकर जैंग रोने लगी थी। तब उसकी मैनेजर चैन्यू को कॉल करके कहती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तुम जल्दी आ जाओ। तभी वहाँ पर चैन्यू आ जाता है और जैंग की डेट की पिटाई करने लगता है और बोलता है, तुम तो जानवर से भी बदतर हो, और वो अच्छे से उसकी धुलाई कर देता है। फिर वो रिपोर्टर्स को वार्निंग देता है, अगर इस कमरे से बाहर निकलते ही अगर इस इंसिडेंट के बारे में मुझे कुछ भी सुनाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो उसके डैड को भगा देता है। फिर जैंग के पास जाकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? जैंग रोते हुए कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो उसे गले लगा लेता है और उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है। घर पहुँचने के बाद जैंग चैन्यू से कहती है, क्या तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहोगे? तो चैन्यू कहता है, अगर ये कोई बुरी याद है तो मुझे पूरी सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसे याद करके खुद को दुख पहुंचाने की ज़रूरत है। लेकिन जैंग उसे अपने बारे में बताने लगी थी कि जब वो 8 साल की थी वो उसे अपने साथ घर ले गई थी। दादी ने उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया और उसे अच्छे से पाला। लेकिन जब वो 12 साल की थी तो उनकी डेथ हो गई। फिर उसके डैड उसे परेशान करने लगा, वो उस पर गंदी नज़र रखता था, इसलिए वो घर से भाग गई। फिर वो चैनी से कहती है, मैंने जो कुछ भी किया खुद को बचाने के लिए किया, मैं अब डर डर कर नहीं जीना चाहती, क्या मैं गलत हूँ? तो चैनी उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और उससे कहता है, तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो। जैंग कहती है, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो, मैं स्वान के साथ भी सिर्फ इसलिए रही ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूँ, मैं बहुत झूठी हूँ। तो चैन्यू कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम बहुत मुश्किलों से गुजरी हो। तो वो कहती है, तुम सभी कैसे जानते हो? फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब चैन्यू हॉस्पिटल में खाना खा रहा था तभी जैंग खाने की खुशबू सूंघते हुए वहाँ जाती है। वो सोचती है ये बंधा हुआ है इसलिए खाना नहीं खा पा रहा। तो वो उससे कहती है, मैं तुम्हें खाना खिला दूँ, लेकिन उसका सारा खाना खुद ही खा जाती है। फिर उससे कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं तुम्हारे खाने के बदले तुम्हें वायलिन बजाकर सुनाऊँ?
फिर वो उसके लिए वायलिन बजाने लगती है। चैनी उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो उस दिन के बाद से हमेशा के लिए गायब हो गई। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। चैनी उसे गले लगाकर कहता है, अगर तुम्हारी याददाश्त अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं। जब अगले दिन जियांग ऑफिस पहुंचती है तो कुछ गुंडे वहां आकर हंगामा करने लग जाते हैं। तभी चैन्यू आकर उन गुंडों की धुलाई करने लगा था। तभी उनमें से एक चैन्यू के सर पर पीछे से डंडा मार देता है। चैन्यू बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। जियांग उसे देखकर रोने लगी थी। वो रोते हुए कहती है, चैन्यू उठ जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तो वो उठकर कहता है, सच में? इतना कहकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जियांग और चैन्यू दोनों ही हॉस्पिटल के बेड पर होते हैं, क्योंकि जियांग भी सदमे से बेहोश हो गई थी। जियांग होश आने के बाद जब अपना फोन खोलकर देखती है तो उस इंसिडेंट की बात चल रही होती है और उसके बारे में बुरी बुरी बातें फैली थी। वहीं दूसरी तरफ स्वान भी जब वो न्यूज़ देख रहा होता है तो उसकी नज़र चैन्यू पर चली जाती है। तो उसकी फियांसे कहती है, चैन्यू ने उसे क्यों बचाया? तो स्वान को पिछली सारी बातें याद आने लगती हैं कि हर बार वो उसकी साइड ले लेता था। वो गुस्से में टैबलेट फेंक देता है और वहां से चला जाता है। जब जियांग गंदे कमेंट पढ़कर रो रही थी तभी चैन्यू आकर उसका फोन छीन लेता है और बोलता है, ये सब मत देखो। जियांग उसके गले लगकर रोने लगी थी। तो जेन्यू कहता है, जिसने भी ये सब किया है उन सबको अपना हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों साथ में बेड पर लेटे हुए होते हैं। तो सोन वहां पर आ जाता है और उन्हें साथ में देख लेता है और गुस्से में चैन्यू को थप्पड़ मारकर बोलता है, मैंने तुम्हें अपना भाई माना था और तुमने मेरी ही जेब को मुझसे चुरा लिया। तो जियांग कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तो चैन्यू बोलता है, भाई आप गलत समझ रहे हो, मैं तो इनोसेंट हूँ। तो स्वान बोलता है, बताओ तुम दोनों कब से साथ हो? तो चैनी बोलता है, हम तो इनोसेंट हैं, हम तो सिर्फ ब्लैंकेट के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तो जियांग कहती है, चैनी तुम्हें किस बात का डर है? मेरा और स्वान का तो पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, मैं जिसके साथ रहना चाहूँ रह सकती हूँ। तो उसका हाथ खींचकर उसे दूर हटा देती है। तो स्वान कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो जियांग कहती है, तुम्हारे पास अब अपनी नई गर्लफ्रेंड है और मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड, तो इसमें गलत क्या है? तो चैनी कहता है, भाई सब मेरी ही गलती है, मैं उस रात खुद को रोक नहीं पाया था। स्वान चिल्लाते बोलता है, कौन सी रात? तो वो बताता है, जब मैंने तुम्हारे साथ रूम चेंज किया था। तो ये सुनकर स्वान चौंक हो जाता है। वो कहता है, तो तुम दोनों उस रात मिले थे? तो जियांग कहती है, हाँ बिल्कुल सही पहचाना, हम अलग होने से पहले ही साथ थे। फिर चैन्यू स्वान से कहता है, भाई उस रात मैंने सब कुछ जानबूझकर किया था और मैं कोई नशे में नहीं था। ये सुनकर गुस्से में स्वान उसे एक और थप्पड़ जड़ देता है और बोलता है, तुमने ही जियांग को बिगाड़ा है। तो चैन्यू भी उसके एक थप्पड़ लगा देता है। तो जियांग स्वान से कहती है, अब बस करो, तुमने ही मेरे बारे में अफवाह फैलाई थी और अब अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। वो बोलता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो वो चैन्यू का हाथ पकड़कर कहती है, मैं बस चैन्यू से प्यार करती हूँ। ये सुनकर स्वान वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं चैन्यू जियांग को गले लगाकर कहता है, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है मैं सबको सबक जरूर सिखाऊंगा। ये सुनकर जियांग उसे हक कर लेती है। तो चैन्यू से कहता है, जाओ ड्रॉर से बॉक्स लेकर आओ और उसे खोल कर देखो। वो जैसे ही बॉक्स खोल कर देखती है तो उसमें वही स्टारलाइट नेकलेस होता है जो उसने 880 मिलियन में खरीदा था। तो जियांग हैरानी से पूछती है, क्या ये नेकलेस लेने वाले तुम थे? क्या तुम ही मिस्टर जी हो? तुमने इसे क्यों खरीदा? ये बहुत महंगा था। तो चैनी बोलता है, मैं तुम्हें ये म्यूजिक कंपटीशन के दिन ही देने वाला था, पर किसी को मेरे प्यार पर यकीन ही नहीं था। ये सुनकर जियांग उसे आगे बढ़कर किस कर लेती है। तभी उसके डैड का फोन आ जाता है तो उसे बोलते हैं, जल्दी से घर आओ। चैनी जब अपने घर जाता है अपने डैड से कहता है, मैं अभी बीमार हूँ, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तो उसके डैड गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुमने जानबूझकर स्टारलाइट प्रोजेक्ट छीना। तो वो बोलता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्वान कहता है, तो इसका मतलब तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम ही मिस्टर जी हो? तो चैन्यू कहता है, मैंने मानने से इनकार कब किया था, और डैड आप ही तो चाहते थे कि मैं मेहनत करूं और आगे बढ़ूं, तो बस मैंने वही किया। तो उसका डैड कह रहे थे, ये प्रोजेक्ट तुरंत सोंग फैमिली को लौटा दो क्योंकि तुम भी तो सोंग फैमिली का हिस्सा हो। तो चैन्यू कहता है, कौन सी सोंग फैमिली? जब मैं छोटा था और मेरी मॉम की डेथ हो गई थी तो आपने अपनी दूसरी बेबी और बेटे के लिए मुझे नाना के पास भेज दिया था। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो इसलिए मेरा सोंग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपको स्टारलाइट प्रोजेक्ट चाहिए तो फिर आपको भी मेरी मॉम के 30% शेयर वापस कर देने चाहिए। तो उसका डैड बोलता है, क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? तो चैन्यू कहता है, मुझे बस वही चाहिए जो मेरा है, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं चैन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में जियांग पर लगे सभी इल्जामों को हटा देता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि वो उसकी मंगेतर है। फिर हम देखते हैं स्वान के शेयर होल्डर कहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, आपने तो हमारे सारे पैसे ही डुबो दिए हैं। तभी चैन्यू वहाँ जाता है और कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सब कहते हैं, इसका मतलब क्या है? तो वो बोलता है, मैं आपको दुगनी रकम दूंगा, आपने जितने भी शेयर बेचे हैं उन्हें वापस खरीद लो, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो स्वान गुस्से में पागल हो जाता है और चैन्यू से बोलता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं वही ले रहा हूँ जो मेरा है, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चुप रहो, क्योंकि जितनी तुमने फ्रॉड किए हैं अगर सामने आ गए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांग की मैनेजर अपना सामान पैक करके जा रही होती है। तो सब बोलते हैं, आप ये क्या कर रही हो? तो वो बोलती है, मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इंग्लैंड वापस जाना है। तो सब कहते हैं, इसका क्या मतलब है? तो वो बोलती है, एक्चुअली मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस स्टूडियो के खुलने के पीछे खास वजह थी। ये स्टूडियो सिर्फ इसलिए खुला था
ताकि जियांग को जॉब मिल सके। सब सोचते हुए बोलते हैं क्या सिर्फ जियांग को जॉब देने के लिए, तो क्या इसके ओनर मिस्टर जी हैं? तो वो कहती है हाँ, मिस्टर जी ही इसके ओनर हैं। ये सुनकर तो जियांग पूरी तरह शॉक हो गई थी। जब वो घर पहुंचती है तो वो चैन्यू को देखकर सोचती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे इतना प्यार करेगा। और उसे पास का सीन याद आता है जब वो 12 साल पहले चैन्यू से मिली थी। वो चैन्यू से कहती है क्या तुम पिछले 12 साल से मेरा इंतजार कर रहे थे? जब चैन्यू से रोते हुए देखता है तो उसके पास आकर उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है तुम्हारे वायलिन ने तो मेरे दिल में हलचल मचा दी थी। ये सुनकर जियांग रोते हुए स्माइल करने लगी थी और उससे पूछती है तुमने मुझे पहचाना कैसे? तो वो कहता है 12 साल पहले हुआ ब्रेकअप मुझे आज भी याद है। फिर वो उसे आगे बढ़कर किस कर लेती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और यहीं पर हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।